कथा श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी की। मदर में गुरु अर्जन देव जी के जूतों के दर्शन करना। ननकाना साहिब से चलकर गुरुजी मदर गांव आए। यहाँ एक सिख किदारे के पास श्री गुरु अर्जन देव जी के पैर का जूता था, जिसको स्पर्श मात्र से किदारे के गले की हजीरें स्वस्थ हो गई थी। गुरुजी ने अपने पिता गुरुजी के इस जोड़े के दर्शन करके नमस्कार किया और वचन किया कि जब तक इस जूते का सत्कार रखोगे तब तक इसमें गुरु जी के वाक्य की शक्ति बनी रहेगी और हजीरों का रोग दूर होता रहेगा। गुरु जी का तीसरा विवाह। मदर से चलकर गुरुजी गांव मटू आए। इस गांव के नज़दीक मंडियाली गांव के निवासी भाई दयाराम मरवाहा क्षत्रिय और उसकी स्त्री भागण ने अपनी कन्या मरवाही का रिश्ता गुरु जी के साथ करके तीसरे दिन विवाह की मर्यादा भी पूरी कर दी। मंडियाली गांव से विवाह की मर्यादा लेकर गुरु जी जब डोली लेकर चले तो रास्ते में भाई लंगा से मिलकर बताया कि लाहौर का काजी आप जी की धर्मशाला गिराने गया था, परंतु वजीर खान ने गिराने नहीं दिया। गुरु जी ने कहा, धर्मशाला परमेश्वर का स्थान है, जो मूर्ख उसका बुरा चितवेगा उसकी अपनी जड़ उखड़ जाएगी। तुम चिंता न करो, वहाँ जाकर धर्मशाला में बैठकर आए गए की भोजन और जल से सेवा किया करो। अमृतसर पहुँचना और साहिबजादों के जन्म। मंडियाली से चलकर गुरु जी ने रावी नदी को पार किया और एक रात लाहौर विश्राम करके अमृतसर आ गए। अकाल बुंगे गुरु जी के दोनों वक्त सुबह शाम दीवान लगते थे। सुबह के दीवान में रबाबी आसा दीवार का कीर्तन करते और समाप्ति पर सिख सेवक भेंट लेकर उपस्थित होते, दर्शन करते और साथ में उपदेश भी लेते थे। संध्या के समय डाडियों से शूरवीरों के प्रसंग सुनते। जब इस तरह कुछ महीने बीत गए तो माता दामोदरी जी के उदर से लड़की पैदा हुई, जिसका नाम वीरो प्रसिद्ध हुआ। समय के साथ माता मरवाही जी के उदर से साहिबजादे ने जन्म लिया और परिवार में बड़ी खुशी मनाई गई। साहिबजादे का जन्म गुरु जी ने सूरजमल रखा। तदुपरांत माता दामोदरी जी की कोख से साहिबजादा अनी राय जी ने जन्म लिया। श्री गुरुदित्ता जी की मंगनी। दिवाली के मेले पर देश प्रदेश से बहुत सिख सेवक गुरु जी के दर्शन करने आए। अनेक प्रकार की भेंट, कपड़ा आदि पदार्थों का अंबार लग गए। गुरु जी का अटूट लंगर बांटा गया। उपस्थित संगत को गुरु जी की ओर से यथा योग्य सिरोपा भेंट दिए गए। इस समय ही बटाला नगर के रामा खत्री ने श्री गुरुदित्ता जी को अपनी 7 साल की लड़की का रिश्ता कर दिया। बीबी वीरों की मंगनी। एक दिन गुरुजी के दीवान में मलेपुर गांव का रहने वाला भाई धर्मचंद खोसला क्षत्रिय अपने पुत्र साधु राम के साथ बैठा था। गुरुजी के उपदेश भरपूर वचन सुन रहा था। दीवान की समाप्ति के उपरांत गुरुजी ने माता जी और भाई बुढ़ा जी आदि गुरसिखों से सलाह करके धर्मचंद के पुत्र साधु राम से बीबी वीरों की मंगनी कर दी। श्री अटल राय जी का जन्म। अकाल तख्त पर गुरु जी के 2 समय दीवान सजते थे और संगत उनकी मनोकामनाओं के अनुसार 4 पदार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के वरदान से निहाल करते थे। पिछले पहर शस्त्र विद्या का अभ्यास और शारीरिक खेल करवाकर योद्धाओं के उत्साह के लिए उनको इनाम देते थे और कभी कभी शूरवीरों के युद्ध विद्या के खेल देखने के लिए शिकार खेलने दूर दूर तक जंगल में जाया करते थे। इस तरह गुरु जी के पास नित्य नई संगत आती, इसलिए ही अमृतसर शहर में रौनक लगी रहती थी। इन दिनों ही माता महादेवी यानी मरवाही जी के उदर से साहिबजादे ने जन्म लिया। गुरु जी ने इसका नाम अटल राय रखा। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म। तदुपरांत गुरुजी अपने नियम अनुसार सुबह शाम दीवान लगाकर दर्शन अभिलाषियों को दर्शन उपदेश देकर कृतार्थ करते। योद्धाओं का शस्त्र विद्या और घुड़सवारी का अभ्यास और शिकार खेलना देखकर योद्धाओं को इनाम देकर
खुश रखते थे और साथ में खुद भी बहुत खुश होते थे। उसके बाद माता नानकी जी के उदर से साहिबजादे ने जन्म लिया, जिसका नाम 1.25 महीने के बाद गुरु जी ने तेगमल यानी तेग बहादुर रखा। कौलसर सरोवर की रचना। एक दिन जब माई कौला साहिबजादे के जन्म की माता जी को बधाई देने के लिए गई तो साहिबजादे को देखकर बड़ी खुशी हुई। दूसरे बड़े साहिबजादों को खेलते देखकर उसके मन में भी इच्छा पैदा हो गई कि उसके घर भी लड़का और संसार में उसका नाम रह जाए। दूसरे दिन कौला ने प्रार्थना की कि महाराज, अगर मैं विवाहित होती तो मेरी गोद में पुत्र खेलता, मैं भी पुत्र वाली कहलाती और संसार में मेरा भी नाम रह जाता। गुरु जी ने हंसकर वचन दिया कि तुझे हम वह पुत्र देते हैं जिससे आपका नाम संसार में सदा कायम रहे। इस उपरांत गुरु जी ने भाई बुड्ढा जी को आज्ञा दी कि कौला के मकान के पास एक सरोवर तैयार करवाओ और उसका नाम कौला के नाम पर कौलसर रखना। तदुपरांत वचन किया कि जो पुरुष पहले इसमें स्नान करके फिर अमृत सरोवर में स्नान करेगा, उसके तन और मन की मैल दूर हो जाएगी। इस तरह कौलसर में तैयार हुआ, जिसकी रचना को देखकर और गुरु जी के वरदान रूपी वचनों को सुनकर माता कौला बहुत खुश हुई। गुरु जी बकाले जाकर मेहरे की भावना पूरी करनी। एक दिन बकाले गांव के भाई मेहरे ने प्रार्थना की कि पातशाह, मैंने अपना नया मकान बनवाया है। मेरी श्रद्धा है कि उस मकान में पहले आप जी के चरण डलवा कर फिर निवास करूं। आप कृपा करके मेरा घर पवित्र करो। साथ ही भाई मेहरे ने माता गंगा जी के आगे भी अपनी यह श्रद्धा को प्रकट करके प्रार्थना की कि आप गुरु जी को लेकर जल्द ही बकाले आकर मेरा गृह पवित्र करें। माता जी ने कहा, थोड़े दिन तक गुरु जी को साथ लेकर बकाले आऊंगी। माता गंगा जी ने शरीर त्यागना। कुछ दिनों के उपरांत माता जी ने गुरु जी को कहा कि बेटा, बकाले चलकर सिख की भावना पूरी करनी चाहिए। माता जी का वचन मानकर गुरु जी सारे परिवार सहित तैयार होकर दूसरे दिन बकाले आ गए। भाई मेहरे ने अपने बने नए मकान में चरण डलवा कर खुशी मनाई और कड़ा प्रसाद की देग बनवाई। बकाले पहुंचकर जब कुछ दिन बीत गए तो माता गंगा जी ने कहा कि बेटा, अब हमारे परलोक गमन का समय आ गया है। कीर्तन करवाओ और ज़रूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान करो। माता जी की आज्ञा के अनुसार गुरु जी ने सब कुछ किया और संध्या समय सोदर के पाठ उपरांत माता जी आसन लगाकर बैठ गए और सतनाम का जाप करते हुए शरीर त्याग कर अपने स्वामी गुरु अर्जन देव जी के चरणों में विराजे। अमृतसर आकर गुरु जी ने अपनी माता के निमित्त अखंड पाठ करवाया और सब रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिख दी। सब संबंधी और सिख सेवक 13वीं वाले दिन अमृतसर आ गए और मर्यादा के अनुसार रस्म पूरी करके वापस घर को चले गए। विवेक सर की रचना। एक दिन कुछ सिखों ने भाई गुरदास जी को कहा कि भाई जी, जहाँ कहीं भी गुरु साहिब की निंदा हो रही है, लोग कहते हैं कि इनके बड़े गुरुओं की मर्यादा के उलट शिकार खेलना, युद्ध अभ्यास आदि काम करने आरंभ कर दिए हैं और सत्संगत की ओर भी बहुत थोड़ा समय देते हैं। फिर घर में एक मुस्लिम स्त्री भी रखी हुई थी। पैंदे खां आदि मुसलमानों से मित्रता भी है और भी कई बातें करते रहते हैं जो सिख मर्यादा के प्रतिकूल हैं। आप हमारी ओर से बाबा बुड्ढा जी के पास चलकर प्रार्थना करो कि वह गुरु जी को समझाएं कि इन कामों को त्याग दें और बड़े गुरुओं की मर्यादा को ग्रहण करें। जब यह वार्ता भाई गुरदास जी ने बाबा बुड्ढा जी को सिखों की ओर से बताई तो बाबा जी ने कहा कि आप चिंता न करो, गुरु जी समर्थ हैं, वह कर्म करते हुए भी निकर्मी हैं। बाबा जी की बात सुनकर संगत ने कहा कि बाबा जी, आपका कहना तो ठीक है, परंतु जब भी हम गुरु जी की निंदा सुनते हैं तो हमारे मन अशांत हो जाते हैं। हम निंदा होती देख नहीं सकते हैं। तो संगत की प्रार्थना करके जब बाबा बुड्ढा जी अमृतसर आए तो आप जी को पता चला कि गुरु जी शिकार पर गए हुए हैं।
तब बाबा जी भी संगत को साथ लेकर गुरु जी का रास्ता रोककर बैठ गए, जिधर से गुरु जी ने शिकार खेलकर वापस आना था। जब गुरु जी वापस आए तो सब ने खड़े होकर गुरु जी को नमस्कार किया और फिर बैठकर बाबा जी ने संगत की गुरु जी को सारी बात सुनाई और प्रार्थना की कि सिख सेवक आपकी निंदा सुनकर सहन नहीं कर सकते, निंदकों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए आप कृपा करके कौला का त्याग कर दो। भाई जेठा और बिधि चंद आदि सिखों ने भी बाबा जी की प्रौढ़ता की और प्रार्थना स्वीकार करने को कहा। सबकी सलाह देखकर गुरु जी ने कहा कि बाबा जी, आप जी के वचनों से ही कौला आई थी और आप जी के वचनों से ही इसको त्यागने का विचार हुआ था, परंतु इसकी आयु अब केवल 15 दिन ही बाकी है, तब इसका त्याग अपने आप ही हो जाएगा। तो गुरु जी के वचन सुनकर संगत बड़ी खुश हुई। तदुपरांत बाबा जी ने प्रार्थना की कि महाराज, यहाँ यह स्थान और सत्य असत्य का विचार हुआ है, इस कारण यहाँ विवेकसर की रचना करो, जिसमें स्नान करके दोषियों के दोष मिट जाएंगे। तो बाबा जी को सत्य वचन बोलकर गुरु जी ने अरदास करके सरोवर की खुदाई टप लगवा दिया और वचन किया कि यहाँ विवेकी सिख निवास किया करेंगे। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।